हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन का एक सवाल। तो सवाल है, अ फाइटर जेट इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट अ सर्टेन एल्टीट्यूड विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड व्हेन इट passes directly overhead an anti-craft aircraft gun. A bullet is fired from the gun at an angle theta with the horizontal to hit the jet. If the bullet speed is 400 मीटर पर सेकेंड the value of theta will be निकालनी होगी हमें। तो आइए सवाल को अच्छे से एनालाइज करते हैं। हमारा सवाल था कि हमारा एक जेट है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 200 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रहा है। अब एक हमारे पास एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब ये जेट इसके ठीक ऊपर से गुजरता है तो इससे एक बुलेट फायर करी जाती है जिसकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा जिस एंगल पर ये फायर करेगा ये हॉरिजॉन्टल से वो दिया हुआ है थीटा। अब हमसे ये पूछा गया है इस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ये बुलेट इस प्लेन को हिट कर जाती है। तो इसमें कंसेप्ट जो लगेगा वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट लगाया गया है। क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई दो पार्टिकल्स हैं, अगर एक पार्टिकल इधर 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और दूसरा पार्टिकल को अगर मैं फायर कर दूं 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, मान लीजिए 30 डिग्री के एंगल पर, ओके, तो इसकी वेलोसिटी आएगी 4 cos 30 विच इज़ 2√3, एंड इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगी वर्टिकल डायरेक्शन में 4 sin 30 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी 2 आएगी इसकी, मतलब इसका मोशन 2 डायमेंशनल होगा। मतलब जब ये कुछ समय बाद ये 2 मीटर का ट्रैवल करेगा उस समय ये थोड़ा आगे चला जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा आगे चला जाएगा, क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ऊपर तो बढ़ ही रहा है, लेकिन इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ज़्यादा है इसलिए हमेशा इससे आगे रहेगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर आ चुका होगा और ये थोड़ा यहाँ पर आ चुका होगा। फिर कुछ समय बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर आ चुका होगा और ये वाला इसे क्रॉस कर चुका होगा, लेकिन इस डायरेक्शन में क्योंकि हमेशा इससे आगे ही रहेगा और ऊपर आ रहा होगा तो हमेशा कभी ये एक दूसरे को कोलाइड नहीं कर सकते, कभी भी टकरा नहीं सकते, मिल नहीं सकते एक दूसरे से, क्योंकि इसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल हमेशा इससे ज़्यादा है। अगर क्रॉसिंग तो होगी लेकिन कभी भी कोलिजन नहीं होगा क्योंकि इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलग अलग हैं। तो कोलिजन कब होगा, अगर हम इस एंगल को 60 डिग्री कर दें तो यहाँ पर स्पीड आए, तो अगर हम जो फेंका है फोर्स से इसको 60 डिग्री पर कर दें तो ये स्पीड आ जाएगी 2 और इस डायरेक्शन में स्पीड आ जाएगी क्योंकि 4 cos 60 और 4 sin 60 विच इज़ 2√3। अब क्या होगा कि ये जो हमारी बॉल थी वो मान ली वो 2 से जा रही थी तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, मतलब अगर देखें तो ये दो रेस्ट पर है, एक को रिलेटिव दूसरे रेस्ट पर है और ये वाली इससे केवल पास ले जा रही है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कोलाइड करेंगे। मतलब हमने सीखा कि कोलिजन होने के लिए मतलब इसको हिट करने के लिए इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज़ के जो कंपोनेंट हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी पूरी हॉरिजॉन्टल है लेकिन इसका कंपोनेंट है u cos थीटा। तो u cos थीटा इस सवाल को अगर हिट करना है बुलेट को प्लेन को तो उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बराबर होने चाहिए। तो मैं बताऊँगा कि u cos थीटा बराबर होना चाहिए 200 के। तो u हमारा दिया गया था 400 और cos थीटा हमें थीटा ही निकालना है 200। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू 200/400। तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 और हम पता है कि थीटा की वैल्यू यहाँ से आने वाली है 60 डिग्री। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। इसमें सिंपल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का कंसेप्ट लगाया गया था।